साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो इमला लिखना सीखें। इमला जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी में कहते हैं सुरतिलेख यानी सुनकर लिखना। हम बोलेंगे और आप सुन सुनकर लिखेंगे। इमला लिखना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इमला लिखना सीखकर हमको ये पता चलता है कि हम कौन से शब्दों में कमज़ोर हैं। जब हमको ये पता लग जाता है कि हम कौन से शब्दों में कमज़ोर हैं तो हम उन्हीं शब्दों पर काम करते हैं और उन्हें ठीक से सीखते हैं। इस तरह से जब तक आप इमला लिखना नहीं सीख पाएंगे, अच्छे से इमला नहीं सीखेंगे, इमला नहीं लिखेंगे, तो ये मानकर चलिए कि आप अच्छे से हिंदी नहीं सीख पाए हैं। तो हिंदी लिखना पढ़ना सीखने की श्रृंखला में इमला लिखना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ लिखिए। तो उम्मीद करते हैं आप अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ लिखने के लिए तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लिखिए। आज एक छोटा सा शीर्षक है, शीर्षक का नाम है मोर। तो मोर लेख के माध्यम से हम लोग इमला लिखना सीखेंगे। लिखिए, मोर भारत का, लिखते रहिए, मोर भारत का, मोर भारत का, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है। विराम लिखें और अब लिखें, यह एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और आकर्षक, और आकर्षक, और आकर्षक पक्षी होता है, पक्षी होता है, पक्षी होता है। विराम लिखिए और अब लिखिए, इसके पंख, इसके पंख, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। अल्प विराम लिखिए, फिर लिखिए, जिनमें, जिनमें, जिनमें नीला, अल्प विराम लिखिए, हरा, नीला, अल्प विराम, हरा, नीला, हरा, और लिखिए, और सुनहरा रंग, सुनहरा रंग, सुनहरा रंग दिखाई देता है, दिखाई देता है, सुनहरा रंग दिखाई देता है। सुनहरा रंग दिखाई देता है। विराम लिखिए और इतना लिखा हुआ मिला लीजिए, मिलाइए। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक पक्षी होता है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, जिनमें नीला, हरा
और सुनहरा रंग दिखाई देता है। विराम लिखा होगा आपने। तो अब लिखिए मोर की चाल, मोर की चाल, मोर की चाल, मोर की चाल बहुत ही धीमी, बहुत ही धीमी, बहुत ही धीमी, बहुत ही धीमी और शालीन होती है, शालीन होती है, शालीन होती है, शालीन होती है। विराम लिखिए। आगे लिखिए जब वर्षा ऋतु में, जब वर्षा ऋतु में, जब वर्षा ऋतु में बादल गरजते हैं, बादल गरजते हैं, बादल गरजते हैं। अल्प विराम लिखिए। तो मोर, तो मोर, तो मोर खुशी से, खुशी से, खुशी से नाचने लगता है, नाचने लगता है, नाचने लगता है। विराम लिखिए और इतना लिखा हुआ मिला लीजिए, मिलाइए। मोर की चाल बहुत ही धीमी और शालीन होती है। जब वर्षा ऋतु में बादल गरजते हैं तो मोर खुशी से नाचने लगता है। विराम लिखा होगा आपने। आगे लिखिए मोरनी की अपेक्षा, मोरनी की अपेक्षा, मोरनी की अपेक्षा, मोरनी की अपेक्षा मोर, मोर अधिक सुंदर, अधिक सुंदर, अधिक सुंदर दिखता है, दिखता है। मोर खेतों में, मोर खेतों में, मोर खेतों में, मोर खेतों में कीड़े मकोड़े खाकर, कीड़े मकोड़े खाकर, कीड़े मकोड़े खाकर, कीड़े मकोड़े खाकर किसान की, किसान की, किसान की, किसान की मदद करता है, मदद करता है।
मदद करता है, मदद करता है। विराम लिखिए और इतना लिखा हुआ मिला लीजिए। मोरनी की अपेक्षा मोर अधिक सुंदर दिखता है। मोर खेतों में कीड़े मकोड़े खाकर किसान की, आगे लिखा है, मदद भी करता है। हमने भी नहीं बोला था तो आप भी लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए लाइन के, यदि यहाँ पर जगह नहीं है तो ठीक है। मदद भी करता है, विराम लिखिए और आगे लिखिए। यह जंगलों यह जंगलों यह जंगलों यह जंगलों कौमा खेतों 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 और बाग बगीचों में बाग बगीचों में बाग बगीचों में पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। विराम लिखिए और आगे लिखिए, नई लाइन से लिखिए। मोर की सुंदरता, लिखते रहिए। मोर की सुंदरता, मोर की सुंदरता, मोर की सुंदरता और नृत्य हमें, नृत्य माने नाच, नाचना। नृत्य हमें, सुंदरता और नृत्य हमें, नृत्य हमें आनंदित कर देता है, आनंदित कर देता है, कर देता है। विराम लिखिए। अब लिखिए, यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है कि हम सब इसे बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। विराम लिख दीजिए। आपने विराम लिखा होगा और यहाँ तक लिख लिया होगा, मिला लीजिए अपना लिखा हुआ। यह जंगलों, खेतों और बाग बगीचों में पाया जाता है। मोर की सुंदरता और नृत्य हमें आनंदित कर देता है। यही कारण है कि हम सब इसे बहुत पसंद करते हैं।
तो उम्मीद करते हैं सारे शब्द आपने बिल्कुल ठीक ठीक लिखे होंगे, और जिन शब्दों को आप ठीक से ना लिख पाए हों उन शब्दों को आप अपनी कॉपी पर बार बार लिखिए। इतनी बार लिखिए कि अब की बार अब जब आप उन शब्दों को लिखें तो बिल्कुल ठीक ठीक लिख पाएँ। तो कमेंट कर दीजिए हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कौन से शब्द आप ठीक से नहीं लिख पाए हैं उन शब्दों को भी कमेंट में लिख दीजिए। और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अपने चैनल रमन विद्यार्थी में आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।